गांव में लगभग 70 से 80 गांव जल गए थे। वहां पे हम लोगों ने छोटे छोटी सामग्री मतलब ऐसा आग लगा था जिसमें बहुत सारा सामान जल चुका था। तो हम लोगों ने छोटे छोटे बच्चे को, वहाँ की औरतों को चप्पल जूता ये सब प्रोवाइड किए। जैसे मतलब क्या क्या अभी तक किए हैं आप लोग कमेटी के बैनर इस कमेटी के बैनर पर हम लोग शादी ब्याह भी लोगों का कराए हैं। जिसके पास कोई चीज़ नहीं था उसको खाना पीना हर चीज़ मुहैया करा के उस लड़की को शादी कराए। और इसके बाद बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उत्थान। जाति किराएदार है हम, जाति मकान थोड़ी है। और सभी का खून है हिंदुस्तान की मिट्टी में। सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है हिंदुस्तान की मिट्टी में। किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या बात है। हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो एक कमेटी बनाए हुए हैं। उस कमेटी का क्या पर्पस है, एक्चुअली उस कमेटी का संदेश क्या है, आज उन लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं। कौन सा आप लोग कमेटी बनाए हैं? हम लोग कमेटी अपना बनाए हैं अंजुमन इदरिसिया कमेटी। क्या है उस कमेटी का उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को व्यवस्था सामाजिक रूप से सुधार करना और ये जो भी बुराइयां हैं उस बुराइयों को खत्म करना और भाईचारा को बढ़ाना, प्रेम मोहब्बत को बढ़ाना। अभी तो बहुत सारा मतलब कमेटी था यहाँ पर, संगठन था, लेकिन क्या जरूरत था कमेटी बनाने का? कमेटी बनती है इसलिए कि लोगों का भाईचारा बढ़े, क्योंकि बहुत सारी कमेटी बनती है और चली जाती है। लेकिन हम लोगों का है कि आज ये कमेटी 15 वर्षों से चल रही है और ये कमेटी भाईचारा और प्रेम मोहब्बत के साथ चल रही है। जैसे मतलब क्या क्या अभी तक किए हैं आप लोग कमेटी के बैनर? इस कमेटी के बैनर पर हम लोग शादी ब्याह भी लोगों का कराए हैं। जिसके पास कोई चीज़ नहीं था उसको खाना पीना हर चीज़ मुहैया करा के उस लड़की को शादी कराए। और इसके बाद बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उत्थान के लिए हमने प्राइज करके और कॉपी पेन पेंसिल ये चीज़ मुहैया कराए हैं शिक्षा के माध्यम। ये संगठन आप लोग कब बनाए? ये संगठन आपको 15 साल से हो गया। 2 अक्टूबर 2012 से चल रही है। 2012 से संगठन चल रहा है, लेकिन इस संगठन का चर्चा नहीं दिखाई दे रहा है। ये चर्चा तो बराबर रहती है, चूँकि ये फेसबुक पर उस समय बहुत कम था, लेकिन अभी अब धीरे धीरे चल रही है। चल रहा है। चलिए, तो अभी आप उसमें क्या है? अभी जैसे हम अंजुमन इदरिसिया कमेटी के अध्यक्ष बोल रहे हैं। अच्छा, आप अध्यक्ष हैं? जी। चलिए, और भी यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग जो कमेटी बनाए हैं, क्या है कमेटी का नाम, एक बार बताइए। और उस कमेटी का नाम है अंजुमन इदरिसिया कमेटी। और इस कमेटी का स्थापना 2012 में हुआ। और ये कमेटी 1965 युद्ध में, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, जो भारत के लाल वीर अब्दुल हमीद साहब, पाकिस्तान को अमेरिका ने जो 7 टैंकर दिया था, उस समय टैंकर बहुत बड़ा चीज़ होता था। तो वीर अब्दुल हमीद साहब लड़े बॉर्डर पे और 7 टैंकर को ध्वस्त किए। तो उन्हीं के विचारधारा पे ये संगठन चलता है। उन्हीं की विचारधारा। संगठन का मुख्य उद्देश्य है आजकल समाज में भाईचारा, मोहब्बत, इखलाक और राष्ट्रवाद। मुख्य उद्देश्य है कि समाज में राष्ट्रवाद लाना। संगठन के प्रति आपका मुख्य रोल क्या है, एक बार दर्शक को बताइए। मुख्य रूप यही है कि हम लोग समाज में जो भी आपका मुख्य रोल क्या है वो बताइए। मेरा रूप, मैं इस संगठन का संयोजक हूँ। संयोजक के रूप में मैं हमेशा काम करता रहता हूँ। और इस संगठन के बैनर तले मानवता इंसानियत के लिए भी हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। और कोरोना जैसे महामारी में भी हम लोग लगातार लोगों को मदद किए। अभी कुछ दिन पहले ही भेल्दी थाना क्षेत्र के मदारपुर में, वहाँ एक गांव में लगभग 70 से 80 गांव जल गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने छोटे छोटी सामग्री मतलब ऐसा आग लगा था जिसमें बहुत सारा सामान जल चुका था। तो हम लोगों ने छोटे छोटे बच्चे को, वहाँ की औरतों को चप्पल जूता ये सब प्रोवाइड किए। और भी संगठन के बैनर तले हम लोग हर साल शिक्षा संबंधित एक मंच लगाते हैं।
मंच में कब लगाते हैं? जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, उस पे आसपास के सभी स्कूलों को बच्चे को हम लोग इनवाइट करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे एक अमिताभ बच्चन का शो आता है, जो जीता कौन बनेगा कौन करोड़पति? बनेगा करोड़पति। उसी तरह हम लोग भी एक मंच बनाते हैं और बच्चे सबको सवाल पूछते हैं। जैसे पहला का बच्चा है तो पहले के बच्चे लायक पूछते हैं, से दूसरे का है उसी लायक, उसको हम लोग सवाल बताता है और जैसा सवाल बताते चला जाता है उसका प्रोत्साहित बढ़ता चला जाता है। तो अभी आप लोग संगठन बनाए हैं तो पार्टी भी बनाइएगा। देखिए, हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग समाज में जो हो रही बुराइयाँ, उससे पार्टी तो अलग की बात है, वो फ्यूचर की बात है। इस पे हमारे अधिकारी लोग विचारधारा इस पर विचार करेंगे और इस संगठन इस छपरा में ही नहीं पूरे भारत में है। हम लोगों का संगठन का रजिस्ट्रेशन भी है। रजिस्ट्रेशन हो गया है? रजिस्ट्रेशन है, इसका 1508 रजिस्ट्रेशन है। ऑल इंडिया में काम करता है संगठन। दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और मैं संगठन का अब मुख्य उद्देश्य ये है कि संगठन में अभी देख रहे हैं आप, हर तरह का समाज में बहुत तरह का बात होता है और तो उस चीज़ को हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं तो संगठन आप लोग जो चला रहे हैं जी। उस संगठन के माध्यम से मतलब अभी हमारे जो देश में मतलब कई प्रकार के मतलब कुरीतियाँ हो रहा है जी, तो कुरीतियाँ कब लोग खत्म कर रहे हैं? जी उसी चीज़ पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं। जैसे कि देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का माहौल है, हर समुदाय के अलग अलग समुदाय के लोग के साथ जो दबे हुए लोग हैं उनके साथ शोषण हो रहा है। तो हम लोग उस टाइप के लोगों के लिए आवाज़ बनना चाहते हैं। और समाज में जो बुराइयाँ है, अभी देख लीजिए सभी लोग का अलग अलग संगठन के बैनर तले बहुत तरह का काम है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि अपने देश में मानवता, इंसानियत और राष्ट्रवाद का माहौल हो। आज देखिए हमारे देश में इतना ना संगठन हो गया है कि लोग गुमराह हो जा रहा है, हम किस संगठन में जाएं और किस संगठन में ना जाएं। जी, क्या कहिए? तो देखिए, संगठन तो बहुत है और संगठन बनाना चलाना अच्छी बात है, लेकिन अब लोगों को देखना है। लेकिन संगठन आपको बात बिल्कुल आपके बात से सहमत है, लेकिन रहा बात कि जिस प्रकार से आज RSS एक संगठन है और उसके अंडर काफ़ी मतलब संगठन है, और जब वोट का समय आता है तो लोग एक में मिल जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन और मतलब जो विपक्षी लोग हैं और जो संगठन बनाए हैं वो लोग ना वोट के समय एक होते हैं, ना कुछ मतलब सामूहिक कार्य जो होता है ना वो लोग एक होते हैं, ना कभी एक मंच पर होते हैं। देखिए, ये तो बात रियली है, ठीक है, लेकिन अब देखिए बहुत समय बीत गया, अब लोग धीरे धीरे शिक्षित हो रहा है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन संगठन राष्ट्र हित के लिए काम कर रहा है, कौन संगठन मानवता इंसानियत के लिए काम कर रहा है। तो जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे तो ऐसे देखेंगे कि भाई ये संगठन हमारे पूर्वज का विचारधारा पे चलता है और ये संगठन मानवता इंसानियत समाज में लाता है, तो खुद लोग जो संगठन अच्छा रहेगा उसमें काम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कुछ और मुख्य उद्देश्य हमारा है कि लास्ट हम यही कहेंगे कि एक राहत इंदौरी साहब का शायरी है कि किराएदार है हम, जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में। और हम इस चीज़ को, इस शायर को हम इसलिए बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे हम बोल रहे हैं कि देखिए, राहत इंदौरी साहब का शायर है कि जाति किराएदार है हम, जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून है हिंदुस्तान की मिट्टी में। सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है हिंदुस्तान की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या बात है, लाजवाब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देखिए, मैंने इन लोग से बात विचार की है, ये लोग संगठन बनाए हैं, हम लोग का क्या राय है, क्या आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो फेसबुक पेज पर दे रहे, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।